अभी मैं आपको इंग्लिश के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ हियर मी, ये मी क्यों हुआ? क्योंकि ये है आपको एक वर्ब, और वर्ब के बाद ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट ले रही है। और ये क्या हो गया आपको ऑब्जेक्टिव केस में, जो प्रोनाउन होगा वो हर समय क्या होगा आपको ऑब्जेक्टिव केस में, किसके बाद? वर्ब के बाद। और यहाँ देखिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिसन टू मी। अब टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन और प्रोनाउन का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये दोनों आप रूल्स याद रखिए। जैसे ही सेड टू हर बोलते हैं हम, ही सेड टू मी बोलते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हर समय जो नाउन और प्रोनाउन आता है वो हर समय क्या होता है आपको ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये पहला चीज़ आप याद रखिए हर समय, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस में, और प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन प्रोनाउन क्या होता है आपको ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ये पहला नियम। उसके बाद देखिए मॉडल हर समय आपको बेयर इन्फिनिटिव लेती है, और इसको सब्जेक्ट से कोई वास्ता नहीं रहता। जैसे यू शुड गो, आई कैन गो, ही कैन राइट, आई मे गो, इस तरह से मैंने आई कैन राइट, इस तरह से क्या होता है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो है ऑक्सिलरी में किस तरह का ये है मॉडल ऑक्सिलरी बोलते हैं इसको। तो मॉडल्स जैसे है शुड है, कैन है, मे है, ये सब आपको क्या लेते हैं बेयर इन्फिनिटिव। कहने का मतलब टू नहीं रहता है, लेकिन फिर भी ये क्या है आपको बेयर इन्फिनिटिव है। यहाँ पर टू गो नहीं लिखकर हम लोग गो लिखते हैं। ये भी आप याद रखिए, ये बेसिक्स है इंग्लिश का। जो हर मॉडल जो आपको होता है मॉडल, तो उसके बाद क्या होता है इन्फिनिटिव बैठता है, लेकिन वो बेयर इन्फिनिटिव होता है, वो आपको कोई टू लगा हुआ नहीं। फिर देखिए जैसे आई हैव ए पेन, यहाँ पर हैव क्या है आपको मेन वर्ब के रूप में व्यवहार हुआ है, इसीलिए आई डू नॉट हैव ए पेन होगा, आई नॉट हैव नहीं होगा। और ये हैव जो है याद रखिएगा ये बेस फॉर्म ऑफ जो है सो ये भी क्या है आपको एक ऑक्सिलरी का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है हैव। जैसे ये आप सेंटेंस देखिए ओपन द बॉक्स, कम हियर, इसमें कोई भी आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सब्जेक्ट जो नहीं दिखाई पड़ता उस तरह का सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं होता है, और सब्जेक्ट हर समय यू होता है। जैसे मैं किसी को बुला रहा हूँ कम हियर, तो यू कम हियर, यू हम लोग जो है नहीं बोलते हैं, लेकिन वो छिपा रहता है। ये भी याद रखिएगा इंपरेटिव सेंटेंस में। अच्छा, उसके बाद देखिए ये स्ट्रक्चर लेट मी गो, तो लेट मी गो, लेट एक वर्ब है, इसलिए आपको देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट आया, और ये बेयर इन्फिनिटिव है। ये आपको क्या है बेयर इन्फिनिटिव। जैसे लेट द नंबर बी एक्स हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि लेट के बाद यहाँ पर देखिए बेस फॉर्म आया है बी का, बी आपको बेस फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर आया लेट द नंबर बी एक्स। हम लोग लेट द नंबर इज नहीं बोलते हैं, बेस फॉर्म आएगा, यानी कहने का मतलब है ये बेयर इन्फिनिटिव है ये सब। उसके बाद आप याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में हर समय V3 होता है, वर्ब का तीसरा रूप, माने पास्ट पार्टिसिपल रूप। जैसे लेटर इज रिटन बाय मी, रोड इज बीइंग रिपेयर्ड, इस तरह का जो मैंने आपको कोई भी V3 आपको व्यवहार होगा, वहाँ पर हर समय आप सोचिए कि पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस हम लोग कब व्यवहार करते हैं? जब हम लोग को ऑब्जेक्ट की अहमियत देना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग जो है उसमें पैसिव वॉइस में व्यवहार करते हैं। फिर देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे ही गोज, आप क्या करते हैं, जैसे आपका नाउन में क्या होता है एस ई एस लगने पर प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है वर्ब में एस या ई एस लगने के बाद वो सिंगुलर होता है। तो ही के साथ इसलिए गोज हुआ, दे के साथ लेकिन आर हुआ, है ना। तो इस तरह से प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, लेकिन वर्ब में एस ई एस लगने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन नाउन क्या होता है आपको प्लूरल होता है। अब देखिए प्रीपोजिशन के साथ यदि हम नाउन का व्यवहार करते हैं, प्रीपोजिशन के साथ नाउन, तो या तो एडजेक्टिव होगा या वो एडवर्ब हो जाएगा। ये बहुत याद रखने वाली, ये याद रखिए।
प्रीपोजिशन के साथ जब हम नाउन का व्यवहार करते हैं तो वो अब क्या हो जाता है, या तो एडजेक्टिव होगा या आपको एडवर्ब होगा। जैसे आई लिव इन कोलकाता, ये देखिए इन कोलकाता, वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन कोलकाता। वेयर से प्रश्न करते हैं, हम लोग जानते हैं वेयर से जो प्रश्न किया जाता है वो एडवर्ब होता है, इसलिए ये इन कोलकाता क्या हुआ आपको, एक एडवर्ब है। जैसे देखिए ही इज इन द गार्डन, तो इन द गार्डन क्या है आपको, एक ये पूरी आपको ये जो है एक एडवर्बियल है, तो यहाँ पर आपको इन द गार्डन क्या हो गया, आपको एक तरह से एडवर्ब का काम कर रहा है। वेयर इज ही, तो ही इज इन द गार्डन। जैसे व्हेन डिड ही कम, तो ही केम इन द मॉर्निंग। यहाँ इन द मॉर्निंग देखिए, व्हेन से आप जब प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर आ रहा है, इसका मतलब ये भी एडवर्ब है, बनाया हुआ एडवर्ब हम लोगों का, इन द मॉर्निंग। फिर देखिए जैसे ब्रदर इन लॉ, तो ब्रदर इन लॉ क्या है आपको, एक एडजेक्टिव है। यहाँ देखिए इन लॉ के साथ ब्रदर को जोड़ दिए हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये भी याद रखिएगा, प्रीपोजिशन के साथ जब आप नाउन लगाते हैं इन कोलकाता, तो वो बदल गया, ये आपको एडवर्ब हो गया, एडवर्ब का काम करता है। जैसे आई लिव हियर, लेकिन हियर के बदले यहाँ पर क्या हो गया, इन कोलकाता, मतलब ये प्लेस का आपको क्या हो गया, एडवर्ब। ये याद रखिएगा। ही विल हैप्पी, ऐसा तो हम लोग नहीं बोलते हैं, ही विल हैप्पी क्यों नहीं बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है आपको, ही विल बी हैप्पी। क्यों हम लोग ही विल बी हैप्पी लगाए, क्योंकि विल जो है आपको एक मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हर समय क्या होगा आपको, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी हर समय बेयर इन्फिनिटिव लेता है, आपको याद रखना है, इसलिए हम लोग यहाँ बी लगाते हैं, तो हो जाता है ही विल बी हैप्पी, ही विल हैप्पी नहीं। तो इस तरह से और भी एक देखिए ये नियम है, ए एन के बाद आपको एडवर्ब या एडजेक्टिव लगाइए, और सिंगुलर जो है सो आपको यहाँ पर जो आपको जो नाउन होगा तो वो क्या होगा आपको, सिंगुलर। जैसे देखिए ए 4 मैन कमिटी, ये गलत है, ये क्या होगा आपको 4 मैन कमिटी, ये क्या हो गया आपको 4 मैन। काहे कि ये जो है आपको, ये अब जो है एडजेक्टिव हो गया ये 4 मैन, तो कमिटी को तो ए रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जो है 4 मैन होगा। काहे कि एडजेक्टिव में हम लोग जानते हैं वो सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो गया आपको, जैसे 100 रुपीज नोट नहीं, 100 क्या हो जाएगा, रूपी नोट, ये एस जो है हट जाएगा, काहे कि ये 100 रुपी जो है ये क्या है आपको एक एडजेक्टिव हो गया, और ये ए जो है ये किसके लिए है, ये नोट के लिए, नोट के साथ है। यहाँ भी जैसे ए कमिटी के साथ है, तो हर समय आप याद रखिएगा, जैसे आप बोलते हैं जो एन ऑनेस्ट नहीं, एन ऑनेस्ट पर्सन, काहे कि आपको जो है सो वो पर्सन के साथ है एन, वो ऑनेस्ट के साथ नहीं। तो ऑनर, ऑनरेबल जैसे है मान लीजिए, तो ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनरेबल पर्सन, तो एन किसके साथ है, पर्सन के साथ, लेकिन हम लोग जो है ऑनरेबल के आगे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, लेकिन वो उसके साथ नहीं। तो यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव हम लोग जानते हैं वो कभी भी सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये 4 मैन कमिटी होगा, और ये 100 रुपी नोट होगा। लेकिन जब 100 रुपीज़ होगा तब तो दूसरा चीज़ होगा, 100 रुपीज़ होता है, लेकिन ये 100 रुपी नोट यहाँ पर लेकिन रुपी होगा, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए अब इसमें बहुत तरह का, जैसे द अमिताभ बच्चन शो, इस तरह से, तो वहाँ अमिताभ बच्चन जो है आपको क्या हो गया, आपको वो शो के साथ है, वो अमिताभ बच्चन शो, यहाँ अमिताभ बच्चन क्या हो गया आपको कोई एडजेक्टिव हो गया, क्या कि शो किसका, तो अमिताभ बच्चन का। इसलिए इस तरह से देखिए जो बीच में ये जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है। हम आपको ये भी बोल सकते हैं कि कोई नाउन जो आपको किस तरह का नाउन है, वो जो नाउन आपको जो है, तो नाउन भी एडजेक्टिव का काम कराया जा सकता है। जैसे हम बोले आपको जो द अमिताभ बच्चन शो, तो द किसके साथ है, शो के साथ, लेकिन अमिताभ बच्चन क्या हो गया, वहाँ एडजेक्टिव हो गया। फिर देखिए आप कैसे जानिएगा कि कोई पार्टिसिपल है या जेरंड है, यदि आपको ऑक्सिलरी वर्ब आपके आगे है, ही इज वॉकिंग, तो इज वॉकिंग है, यहाँ पर आप देखिए ऑक्सिलरी वर्ब है इज, माने हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ वॉकिंग है, तो ये क्या है आपको
पार्टिसिपल, और ये जो है वर्ब का काम कर रहा है, ही इज वॉकिंग। लेकिन वॉकिंग यदि आगे है और उसके आगे ऑक्सिलरी यदि नहीं है, जैसे वॉकिंग, वॉकिंग स्टिक, या मान लीजिए कि क्या है, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर वॉकिंग क्या है, आपको सब्जेक्ट का काम करता है। वॉकिंग कभी भी आप वर्ब मत समझिएगा। वॉकिंग क्या है आपको, तब जब नाउन हो गया तो वो क्या हो गया, जेरंड हो गया। या पार्टिसिपल भी का भी हम काम करा सकते हैं इससे। तो जब वो आपको एडजेक्टिव की तरह काम करे, वो तब आपको जो है आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी लग के जब आपको एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो पार्टिसिपल हो जाता है। और जब नाउन के तरह वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज तब हुआ जेरंड हुआ। लेकिन ये नॉन फाइनाइट है, ये सब नॉन फाइनाइट है। तो यहाँ पर लेकिन इज वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, तब ये दूसरा चीज़ हो गया वॉकिंग। आपको इस तरह से आप पता लगाइए, या जानने के लिए आपको ऑक्सिलरी यदि आगे है तो वो निश्चित रूप से आपको जो है मेन वर्ब है। और यहाँ पर जो है आपको क्या है, पार्टिसिपल या जेरंड है। इसीलिए हम लोग जैसे डूइंग हुआ, वॉकिंग हुआ, इसको हम लोग वर्ब नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या है, नॉन फाइनाइट, ये नॉन फाइनाइट में व्यवहार होता है। लेकिन यदि हम इसी तरह बोलेंगे ही इज वॉकिंग, ही इज गोइंग, तब वो दूसरा चीज़ हुआ, वो वर्ब हुआ। लेकिन कभी भी ये अपने आप में वर्ब नहीं है। अब देखिए, लिंकिंग वर्ब के बाद हर समय आपको नाउन या एडजेक्टिव आता है, ये याद रखिए। लिंकिंग वर्ब जैसे ही इज, जैसे ही इज हैप्पी या ही इज पुअर। तो ही इज हैप्पी जो है, यहाँ इज के बाद देखिए ये इज लिंकिंग वर्ब है, इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे ये और ये जो है एक दूसरे, ये कम्प्लीमेंट हुआ, ही इज़ हैप्पी। कौन हैप्पी है, ही हैप्पी है ना। तो ही इज़ हैप्पी, ये क्या है आपको कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और इज है लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब के बाद हर समय नाउन या एडजेक्टिव आता है, ये याद रखिएगा। और एक्शन वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट आता है या एडवर्बियल्स आता है। जैसे हम देखिए, जैसे ही, अब ही के बाद आप यदि मान लीजिए जैसे ही लिव्स, हाँ ही लिव्स इन कोलकाता, तो देखिए एडवर्बियल आया, ही लिव्स इन कोलकाता। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि ही बीट मी, मान लीजिए ही बीट मी, उसने मुझे मारा, बीट। तो बीट का मतलब क्या होता है, जो आपको जो है यहाँ पर मी जो हुआ आपको, ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या लाया आपको, या तो ऑब्जेक्ट लाएगा, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे किक द बॉल, ही किक्ड द बॉल, तो ही किक्ड द बॉल क्या हो गया आपको, ऑब्जेक्ट, और वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया किक। लेकिन हम लोग एडवर्बियल का व्यवहार करते हैं, जैसे ही इज इन द किचन, ही इज इन द गार्डन। तो इन द गार्डन क्या हो गया आपको, पूरा पूरी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपको एक एडवर्बियल हो गया। इन द गार्डन पूरा पूरी, ये एडवर्ब का भी काम कर रहा है। इसको एडवर्बियल्स का, इंट्रांजिटिव वर्ब हर समय आपको क्या लेगा, या तो एडवर्ब या एडवर्बियल्स। तो एडवर्बियल्स आपको इंट्रांजिटिव वर्ब एडवर्बियल्स लेती है, और ट्रांजिटिव वर्ब आपको ऑब्जेक्ट लेती है। तो और लिंकिंग वर्ब हर समय या तो आपको कोई एडजेक्टिव होगा, या क्या होगा आपको कोई नाउन लेती है, ये याद रखिएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन और एडजेक्टिव, और एक्शन वर्ब के बाद हर समय ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल्स आता है।